अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य को जानने वाला अहंकार नहीं करता। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 4 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले पंचांग से। बात करते हैं पंचांग की तो 4 नवंबर 2024 दिन सोमवार है। विशेष उपाय में कौन सा पौधा घर में लगाने से कौन सी कामना पूर्ति होती है, यही इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी रात को 11:24 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। अनुराधा नक्षत्र सुबह 8:04 तक, जिसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार आपको प्राप्त होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, वो रहेगा दोपहर के 3:53 से 6:53 तक। यात्राओं की बात करें तो उत्तर दिशा आज के दिन शुभ साबित होगी, तो पूर्व और आग्नेय दिशा, आग्नेय को आप इंग्लिश में कहेंगे साउथ ईस्ट, तो इन दो दिशाओं में यात्रा करने से बचिएगा। पर फिर भी पूर्व या आग्नेय दिशा में अगर यात्रा करनी पड़े तो दूध पी करके ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। गजकेसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, वैशी योग, पर्वत योग, शंख योग, भैरी योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आज के दिन आपको साथ मिल रहा है। यहां पे बता दूं कि लाभ पंचमी जो कि 6 तारीख को मनाई जाएगी, इस विशेष उपलक्ष्य में लक्ष्मी माता के कवच का निर्माण फिर से एक बार किया जाएगा। आपकी जो समस्याएं हो, कामना पूर्ति हो, उनके लिए आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स और मैं स्वयं आपकी सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कॉल करने का समय सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक रहेगा। अब यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले बृहस्पति ग्रह को गृहस्थ सुख हो, संतान सुख हो, सौभाग्य, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कारक माना जाता है। वहीं गृहस्थ सुख, पारिवारिक सुख, सौभाग्य, समृद्धि और संतान से संबंधित समस्याओं से परेशान अगर आप रहते हैं तो 10 अवतार विष्णु कवच धारण अवश्य करना चाहिए। 10 अवतार कवच धारण करने से सौभाग्य, धन संपत्ति में वृद्धि, दाम्पत्य और संतान सुख, कुसंस्कारों का नाश और आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त होते हैं। फिर बात आती है पितरों के शक्ति की। सूक्ष्म शरीर होने के कारण बहुत विशाल बन जाते हैं। वे शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य हो, आयु हो, गर्भ हो, इन कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। और इसी पितृदोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। उसके प्रत्येक कार्य में अड़चनें आती हैं। कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं होता। अगर पितृदोष से पीड़ित आप भी हैं या आप अपनी कुंडली में समझ चुके हैं कि पितृदोष उत्पन्न हो चुका है, तो पितृ शांति कवच धारण करना जीवन भर के लिए यह आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय सिद्ध होता है। फिर बात आती है लक्ष्मी की। जब लक्ष्मी माता को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करना हो तो वहां बात होती है, चर्चा होती है अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी यानी कि धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी की। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन कुछ न कुछ कमी अवश्य बनी रहती है, तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना आपके जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बना सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास ही अवश्य आज ही आपके हाथों से हो सकता है। निर्णय आपको लेना है। अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं या संघर्षों से अभी और थोड़ा जूझना चाहते हैं, निर्णय आप लेंगे और आपके निर्णय या ये कहा जाए जो आप आदेश देंगे उसका पालन हम करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में मेष राशि वालों को खास तौर पे सावधान रह करके अपना काम पूरा करना होगा। अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा
और कुछ नए खास तौर पे कंपटीशन जो है उनको फेस करना होगा, ये कहा जाए, क्योंकि 8th हाउस का चंद्रमा है। यहां पर अपनी वाणी पर ध्यान अगर ना रखा गया तो कई ऐसे लोगों को आप जन्म दे बैठेंगे, या ये कहा जाए ऐसे शत्रु जन्म ले बैठेंगे जो अब आपकी सफलता में, आपके आराम से चलते हुए जीवन में बाधक बन बैठेंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए धर्म और कर्म के कार्य में आप रुचि ज्यादा रखिएगा। हो सके कोई दान करना हो, पूजा पाठ हो, घर परिवार के साथ में कहीं मंदिर जाना हो, इसमें ज्यादा ध्यान रखिएगा। यह आपके लिए फिर भी बेहतर बना रहेगा, क्योंकि सोमवार का दिन है, वापस ऑफिस में जाना होगा, क्योंकि दीपावली का समय था, दीपावली के समय में लॉन्ग वीकेंड और सब कुछ मना लिया गया है। पर अब वापस ऑफिस जाने पर जो वर्कलोड है, वर्क प्रेशर है, उन सभी को पूरी तरीके से मैनेज करते हुए तो आगे बढ़ना ही होगा। ऐसे समय में एक बात का और ध्यान रखिएगा, किसी भी गलती को लेकर के, खास तौर पे जो पुरानी की गई गलती है, ये कहा जाए कि दीपावली से पहले कोई ऑर्डर कंप्लीट करना था, कोई क्लाइंट का पेपर वर्क था जिसको कंप्लीट करने के लिए आपने कोई शॉर्टकट अपना लिया था, उसको लेकर के आज के दिन वापस से सामना हो सकता है, तो थोड़ा वहां पर ध्यान ज्यादा रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और वृषभ राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, शेम तारा का साथ, हैशटैग वर्ग में 25 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। और ये पॉजिटिविटी खास तौर पे अगर आपको बात कहूं, कल सुबह 9:45 तक बनी रहेगी, जब तक धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करेंगे। दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में। किसी नए पोजीशन को लेकर के खास तौर पे यहां पे चर्चाएं चल रही है, तो अब उसकी प्राप्ति हो सकती है। कोई कोर्ट केस को लेकर के आज के दिन पेशी है, तो मान करके चलिए कि आपके हित में डिसीजन आने वाला है। खाने पीने को लेकर के काफी ज्यादा यहां पे एंथुजियास्टिक बने रहेंगे। यह भी कहा जा सकता है कि जो जुबान का स्वाद है वो इस समय में लेने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कोई भी फैमिली फंक्शन है, फैमिली गैदरिंग है, तो वहां पे जुड़ने का मौका भी मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डील जो है, लंबे समय से जो अटकी हुई थी, खास तौर पे यहां पे नई डील की हम बात नहीं कर रहे हैं, लंबे समय से अटकी हुई डील की मैं बात कर रहा हूं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो उस डील में फाइनली कुछ राहत मिल सकती है। ये कहा जाए कि अटक गई थी प्रॉपर्टी, पेमेंट दे करके उसके बाद में फिर आगे पीछे हुआ जा रहा था, सामने वाले से प्रॉपर कमिटमेंट नहीं लिया जा रहा है, या फिर आप प्रॉपर यहां पे नहीं कर पा रहे हैं, इन चीजों को लेकर जो परेशानी है, वहां से अब फाइनली राहत जरूर मिल सकती है। ऐसे समय में नई प्रॉपर्टी की तरफ भी आपका रुझान बढ़ सकता है। सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर पुराने कोई फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनका साथ समर्थन मिलने से काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति आपके लिए बन सकती है। ना ही से वर्क प्रेशर भी रिलीफ होगा, तो वहीं पे ऐसे कोई दोस्त जो हैं जो अब हायर पोजीशन पे आ चुके हैं, ऐसे कलीग्स हैं जो कि आपके अब सीनियर्स बन चुके हैं, तो उनका यहां पे साथ समर्थन मिलने से आपका फायदा जरूर होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 20 डॉट्स हैं। हम फिर भी आपको कहेंगे कि 85 to 90% तक तो पॉजिटिविटी मिल ही रही है। कोई भी काम करने जाए तो वहां पे आराम से आपका काम हो सकता है। यह कहा जाए कि कम एफर्ट्स में अपने काम को पूरा करने का यहां पे मजा जो है वो आपको मिलने वाला है। चाहे कंपटीशन की बात कहें, तो कंपटीशन को भी यहां पे कोई बहुत ज्यादा सीरियसली आप लेने वाले नहीं हैं। कंपटीशन अपनी तरफ से अपना काम करता रहेगा, आपके रास्ते में रोड़े अटकाता रहेगा, और आप उससे बचते बचाते अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा जरूर कर देंगे। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आलस थकान जो है इसको यहां पे त्याग दीजिएगा। खास तौर पे लॉन्ग वीकेंड है, समझ सकता हूं कि घर परिवार के साथ में काफी समय बिता लिया है, 4 से 5 दिन का हो चुका समय। अब इन चीजों को फिर से एक बार के लिए रीअलाइन करना जरूरी है, अपने काम पे जाकर के उसको बखूबी निभाना और ज्यादा जरूरी है। ऐसे समय में ज्यादा दूसरों की ओर ध्यान देने से बेहतर है कि खुद का ध्यान दें। इसका मतलब यह हो जाएगा, अगर सीधे तौर पे मैं बोलूं, कि सेल्फिश नेचर है, प्रोटेक्टिव हो खुद की चीजों को लेके, खुद को लेके, खुद के गोल्स को लेके, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में कोई लंबी दूरी की यात्रा करने का मौका भी सामने आ सकता है, जिससे कि बहुत समय से जो अटका हुआ फंड था, अटका हुआ काम था, उसको फिर से सुचारू रूप से आप आगे बढ़ा देंगे। अब ऐसे समय में ग्रीन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की,
और कर्क राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, 70% सिचुएशन सपोर्टिव है। पर ये दिन जो है ये सुखों से तो भरपूर हो गया, यानी कि वापस ऑफिस में गए हैं, वर्कलोड थोड़ा कम है, जिससे भी मिल रहे हैं बड़े अच्छे प्रेम से मिल रहे हैं। पर नई प्रॉपर्टी को यहां पे प्राप्त करने का प्रयास अगर किया जाए तो परेशानियां शुरू हो सकती हैं। और खासतौर पे जीवन साथी से अगर कोई खटपट चल रही है तो बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयास जल्द से जल्द कर लीजिएगा। मैं ये कहूंगा क्योंकि कल सुबह आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, जो आपको कलेश से राहत प्रदान करने वाला है। तो उसके लिए अगर आज से ही प्रयास करना शुरू कर दें तो हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे समय में खर्चों पे थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। रीसेंट प्रमोशन मिला है, रीसेंट बोनस मिला है, तो इन चीजों को लेकर के अभी के लिए जो फालतू के खर्च कहे जाते हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल की तरफ जो हम खर्चे करते हैं, उनको छोड़ते हुए इन्वेस्टमेंट्स की तरफ यहां पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में जुआ सट्टा ये खेलने से परहेज भी कीजिएगा। अब जो यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे आपको इतनी सी बात कहूंगा कि फिर से कॉलेज स्कूल जाने का प्रयास करना शुरू हो चुके हैं, वापस पहुंच रहे हैं क्लास में, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और उसी के साथ में एग्ज़ाम की डेट्स की प्रेशर कहें, टेंशन कहें, अब वो भी ऊपर आने वाला है। पढ़ाई को लेकर के यहाँ पे सीरियस होना पड़ेगा और अपने आप को झोंकना ही पड़ेगा पढ़ाई में, तब जाकर के कुछ रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। कर्क राशि को सीधे तौर पे ये चीज़ कह रहा हूँ कि आने वाला समय जो है थोड़ा स्ट्रगल के साथ में बन सकता है। खास तौर पे अपनी एजुकेशन, अपने टूर्नामेंट, अपने अगर प्लेयर्स भी हैं कर्क राशि के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पे अब स्ट्रगल वाला फेज जो है वो कुछ शुरू हुआ है, उसकी भनक यहां पे लगनी शुरू कर रही है। तो अब आपको थोड़ा संभलना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 33% सपोर्टिव है। अब आज के दिन लेन देन के मामले में खास तौर पे आपको कहूंगा कि ये समय जो है थोड़ा संभल करके आगे बढ़ने का है। इमोशनल हो जाएंगे, वॉलेटाइल हो जाएंगे, दूसरों की बातों को बड़ी आसानी से मान बैठेंगे, पैसे दे बैठेंगे और उसके बाद में परेशानियां शुरू। जिसको पैसा दिया वो वापस पैसा देने से इनकार कर दे, या फिर ये कहा जाए पैसे लेके सबके बीच में मजाक उड़ाना शुरू कर दे। तो उनसे यहां पे सामना फिर भी हो सकता है। अपनी इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने के लिए खास तौर पे यहां पे आपको एक मौका मिल सकता है, चाहे रेंटल इनकम हो, चाहे कोई टेनेंट से बात हो, कोई एजेंट से बात हो, तो यहां पे प्रॉपर्टी से संबंधित कहीं ना कहीं कोई फायदा जरूर मिल सकता है। मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो वहीं खुशी जो खास तौर पे है ये यहां पे सैक्रिफिशियल हो सकती है कि माता जी की सेहत को लेकर के, घर परिवार के अंदर किसी सिचुएशन को लेकर के बैक ऑफ द माइंड लगातार फ्रस्ट्रेटेड हैं, इरिटेटेड हैं, किसी बात को लेकर के चिंता है, तो ये यहां पे बैक ऑफ द माइंड जरूर रहने वाला है। पर इसके साथ में फाइट करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण काम के अंदर खास तौर पे फायदा मिल ही जाएगा। अब यहां पे लव लाइफ को लेकर के भी एक चीज आपको खास तौर पे कह देता हूं, यंगस्टर्स जो हैं रिसेंटली रिलेशनशिप में आए हैं, डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं, या ये कहा जाए बहुत जल्दी उस रिश्ते की सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास कर रहे हो। बच करके रहिए, थोड़ा संभल करके रहिए, सोच समझ करके कहिए। इच्छाएं अनेक हो सकती हैं, समय सही नहीं है। ये समय जो है ये अटका सकता है, इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। अब कन्या राशि के लिए 3rd हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है। और ये समय खास तौर पे भाग्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, लक फैक्टर अगर देखा जाए, सबसे बेहतरीन मिल रहा है। 100% पॉजिटिविटी है। चाहे यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपको भी यहां पे काफी स्ट्रेस से, काफी लोड से यहां पे छुटकारा मिल सकता है। आपकी तरक्की खास तौर पर अगर देखी जाए तो यहाँ पे फास्ट पेस रहेगी, फास्ट पेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आसानी से काम पूरे हो जाएंगे, जहां पर भी जाएंगे लोग अप्रिशिएटिव आपको लेकर के ज्यादा रहेंगे। पर कोई भी प्रॉमिस अगर कर रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हो, चाहे सामान को लेके है, पेमेंट को लेके है, किसी काम को लेके है, तो वहां पर कमिटमेंट देते समय थोड़ा ध्यान अवश्य दीजिएगा। कल सुबह का समय जो है आपके लिए 4th हाउस के चंद्रमा में आने वाला है, हेल्थ के साथ में खिलवाड़ होने वाली है, या ये कहा जाए
अंडर द वेदर जिसे हम महसूस करते हैं वो चीज वहां पे हो सकती है, और जिसके कारण जो कमिटमेंट दिया है वो तो पूरे सही तरीके से आपने दिया था, पर लास्ट मोमेंट पे चेंजेस हो गए या फिर हेल्थ साथ नहीं निभाई, तो उसके कारण परेशानियां उठ सकती हैं और वहां पे अपनी दी हुई जुबान से मुकरना पड़ सकता है। इसका ध्यान अवश्य दीजिएगा। अब ऐसे समय में एक और आपको चीज कहना चाहूंगा, खास तौर पे ये चीज है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर के यहां पे लक फैक्टर जो है वो सबसे बेटर चमकेगा। कोई डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी है, वो हाथ लग जाए, उसकी भनक लग जाए, कोई प्रॉपर्टी पेरेंटल प्रॉपर्टी थी जिसके बारे में अभी तक आपको जानकारी थी ही नहीं, उस प्रॉपर्टी को लेकर के यहां पे कोई नोटिफिकेशन आपको आ जाए, तो इसके लिए अपनी आंख और कान दोनों खुले रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की। अब तुला राशि के लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% सपोर्टिव है। यह दिन जो है फायदेमंद जरूर है। कारोबार में भी अगर आप देखें तो अच्छा लाभ कमाने का मौका मिल जाएगा। किसी बात को लेकर के चिंता बहुत ज्यादा समय से कर रहे थे तो काफी हद तक उसको भी सॉल्व आउट करने का मौका तो यहां पे आ ही रहा है, या ये कहा जाए कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम से निपटना है उसकी यहां पे भनक आपको सही तरीके से लग जाएगी। सही तरकीब जो है, या ये कहा जाए किसी से एडवाइस मिल जाए कि ये कोर्स ऑफ एक्शन अपना के देखो, फायदा मिल सकता है, तो वो जरूर होगा। अब ऐसे ही समय में किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके, संभल करके गाड़ी चलाइएगा। किसी भी काम को पूरा करने के लिए यहां पे खास तौर पे कहूंगा, कंप्लीशन जो है, फिनिशिंग जो है काम की, वो यहां पर किसी तौर पे परेशान कर सकती है। बना बनाया काम था, अचानक से लास्ट मोमेंट चेंजेस जो हैं वो इस समय में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। जिसे हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस सामने आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स होते हैं, उनका यहां पे सामना फिर भी हो सकता है। और घर परिवार में मेहमानों का खास तौर पे आना और उनका मदद मांगना, ये इस समय में आपको मेंटली और फाइनेंशियली दोनों ही तरफ परेशान कर सकता है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। सिचुएशन ऐसे देखी जाए तो 80% तक हम कहेंगे कि पॉजिटिव है। 75 to 80 का ब्रैकेट मान करके चलिएगा इस समय में। तो ऐसे में थोड़ा अपनी जुबान जो है, अपनी वाणी जो है, उस पर कंट्रोल रखना है। बहुत जल्दबाजी में ना ही गाड़ी चलानी है, ना ही डिसीजन लेने हैं। समय लकी है, समय साथ जरूर निभा देगा, पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान जरूर देना है कि जुबान फिसलने वाली जो बात होती है कि छुट्टियों में जो भी किया है उसको लेकर के एक्साइटेड बहुत ज्यादा हैं, हर किसी के साथ में बांटना चाहते हैं, और वहीं पर कुछ ऐसी बात कह बैठेंगे जिसके कारण अटक सकते हो। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे ही समय में लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलना, उनकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा आपका होना, ये कहा जाए इंटीमेसी जिसे बात कहते हैं, इंटीमेसी यहां पे बढ़ती नजर आ सकती है। वहीं पर नौकरी पेशा इंसान जो है, खास तौर पे आज के दिन शुरुआत जो है महीने की बहुत ही फोर्स के साथ में करने वाले हो। बहुत सारे क्लाइंट्स के नंबर साथ में हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स से लगातार बात हो रही थी, तो अब अचानक से उन सभी क्लाइंट्स के वहां पे पहुंचना, उनसे बिजनेस प्राप्त करना, ये यहां पर आपका मोटो होना चाहिए आज के दिन। सोसाइटी में मान सम्मान की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, तो उसी के साथ में ऐसे समय में यह जरूर होगा कि लाइफ स्टैंडर्ड जो है, ये कहा जाए जो डेली के खर्चे होते हैं उनको लेकर के जो आप चिंता कर रहे थे, वहां पे अब फाइनली कुछ ना कुछ राहत, या ये कहा जाए कोई अच्छा खर्चा वहां पे ये हो सकता है जिससे कि लाइफ आसान बन जाए। इसको यहां पे एक्सपेंस नहीं मानेंगे, इन्वेस्टमेंट मानेंगे। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 75% सपोर्टिव हो गई है। अब ऐसे समय में दिन जो है ये थोड़ा रिलीफ वाला रहेगा, एनर्जी भी अच्छी खासी रहेगी। हर कार्य जो आप करने के लिए जाएंगे उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहेंगे। लेकिन 12th हाउस का चंद्रमा है, अब इमोशंस एक तरफ हैं और काम एक तरफ है। तो जो काम हाथ में ले लिए हैं, पूरी तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पे कोई ना कोई गड़बड़ी होने की संभावनाएं पूरी तरीके से रहेंगी, या ये कहा जाए टंग इन माउथ वाली सिचुएशन हो जाती है। कोई वर्कशीट है जो अंदर इंटरनल वर्किंग के लिए रहती है, वो गलती से शेयर हो जाती है, तो इन चीजों को लेकर के परेशानियां फिर भी आ सकती हैं।
अपने किसी दोस्त के यहाँ पे अगर आप खास तौर पे जाते हैं और अगर उनके साथ में कोई प्लानिंग कर रहे हैं वेकेशन की, तो वेकेशन के पैसे भी यहाँ पे करने होंगे, एडवांस में बुकिंग्स भी करानी होंगी। वहां पर आज के दिन खर्च करने से खास तौर पे बचिएगा। आज के दिन पैसा खर्च किया गया अगर इस यात्रा पर या इस दिशा में, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। कहीं ना कहीं आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये डिसीजन अगर मैं ले लेता तो गलत होता। तो इस बारे में ध्यान रखते हुए आज के दिन खासतौर पे डिसीजन पेमेंट को लेकर के मत कीजिएगा। इस यात्रा का डीले कर लेना बेहतर रहेगा। ऐसे ही समय में जो गृहिणी है, आपको भी एक छोटी सी बात कहूंगा, एक्साइटेड है हर चीज को लेकर के, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हुई हैं, या ये कहा जाए दीपावली ये जो महापर्व था ये महा खुशियों वाला रहा है। बहुत खुशियां जीवन में आई है, हर चीज आई है, पर लोगों को कहने से इस समय में परहेज कीजिएगा कि हमारे साथ में तो इतना अच्छा हुआ। कहा जाता है कि नजर जब लगती है तब चीजें अपने आप गड़बड़ा जाती हैं, बहुत जल्दी बहुत खराब हो जाती हैं। इस बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और मकर राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जन्म तारा का साथ फिर भी रहेगा अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हम कहेंगे कि 85-90% तक हम यहां पर पॉजिटिविटी देखने वाले हैं। चाहे लिविंग स्टैंडर्ड की बात कही जाए, शुभ खर्चों की बात कही जाए, मांगलिक खर्चों की बात कही जाए, अच्छी कमाई की बात कही जाए, शानदार तरीके से लोगों से यहां पे बात हो जाए, चर्चाएं हो जाए, आपको यहां पे फ्यूचर कमिटमेंट्स मिल जाए, अच्छे इन्वेस्टमेंट करने के मौके मिल जाए, तो ये सभी चीजें खासतौर पे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। यहीं पे कोई ना कोई लीगल मैटर, अगर खासतौर पे आप समय से परेशान थे, किसी लीगल मैटर को झेल रहे थे, आज के दिन पेशी है, तो मान करके चलिए कि ये पेशी होगी जरूर, पर यहां पे डिसीजन कुछ नहीं होना है। आप बहुत घबराते हुए पहुंचेंगे कोर्ट के अंदर कि आज के दिन कुछ गलत हो सकता है, ये हो सकता है। चिंता छोड़ दीजिए, आज के दिन कुछ नहीं होना है। आप पहुंचेंगे भी वहां पर उसके बाद में भी यहां पे डिसीजन, हम ये नहीं कह रहे हैं कि डिसीजन हमारे फेवर में आ गया है, पर 0 रिजल्ट रहे, नेगेटिव में जाने से बच जाएं, वही चीज इस समय में आपकी जीत रहने वाली है। ऐसे समय में यंगस्टर्स खासतौर पे जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल आपको एक्सपोजर की जरूरत यहां पे पड़ने वाली है। ऐसे समय में येलो कलर का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 80% पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में आज का दिन लाभदायक तो अवश्य रहने वाला है। आर्थिक स्थिति जो है वो पहले से बेहतर होती नजर आएगी, क्योंकि रुके हुए काम है, रुका हुआ पैसा है, वो यहां पर फाइनली रिलीज होने वाला है। प्रॉपर्टी को लेकर के, शेयर मार्केट को लेकर के, इन्वेस्टमेंट्स की यहां पे वापस से ये कहा जाए थिंकिंग हावी होनी शुरू करेगी। ये कहा जाए कि इस दिशा में वापस एक्टिवली हम अपने कदम बढ़ाने वाले हैं। तो ये आपके लिए पॉजिटिव फाइनेंशियली हो गया। अगर कोई टेंशन चल रही है, फैमिली टेंशन खास तौर पे, तो वो भी काफी हद तक यहां पे आप सुलझा लेंगे। परेशान यहां पे ज्यादा इस बात को लेके, फैमिली लाइफ को लेके मत होइएगा। घर परिवार में मेहमान जो हैं वो खास तौर पे कोई बुरी खबर लेकर के आ सकते हैं। किसी की सेहत खराब है, कोई फाइनेंशियली आपसे हेल्प मांगना चाहता है, तो इस तरफ अवश्य ही आपको अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। यहां पे परहेज मत कीजिएगा, अपने कदम पीछे मत हटाइएगा। सामने वाले की मदद अगर करेंगे तो इस समय में प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है। अक्सर मैं कहता हूं कि उधार देने से बचना होगा, ये करने से बचना होगा, पर आज के दिन खास तौर पे आपको कह रहा हूं, अगर कोई भी सामने ऐसा आता है जिसको उधार चाहिए है और आपको उसकी नीड समझ में आती है, क्लोज रिलेटिव है, तो यहां पे पैसे देने से पीछे मत हटिएगा। घूमने फिरने के दौरान भी कोई जरूरी जानकारी जो है खास तौर पे वो मिल सकती है, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, अपने काम से संबंधित हो, अपनी लाइफ से संबंधित हो, तो वो यहां पर अवश्य आपको देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और मीन राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। 80% तक तो सिचुएशन यहां पे हमारे लिए सपोर्टिव है, पर ये आज का दिन जो है ये खास तौर पे टेंशन्स कहें, वर्कलोड कहें, लक का फेवर मिलना ना कहें, ये सभी चीजों को देख करके खास तौर पे परेशानी का बन सकता है। कंफ्यूजन भी यहां पे हावी है, तो वहीं पे खर्च जो हैं वो भी बहुत ज्यादा हद से बढ़ सकते हैं।
अब ऐसे समय में काम पूरा करने की इच्छा जरूर है, पर हेल्थ साथ नहीं निभा रही है। बैक ऑफ द माइंड किसी चीज का टेंशन जो है वो आपके हाथों को आगे बढ़ने दे नहीं रहा। ये परेशानियां खास तौर पे देखने को मिल सकती हैं इस समय में। कैरियर को लेकर के जो भाग दौड़ आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, थोड़ा सा यहां पे थमिए, रुकिए, फिर से एक बार सोचिए कि क्या कर रहा हूं, किस दिशा में बढ़ रहा हूं। उसके बाद में वापस से शुरू कीजिएगा, क्योंकि यहां पे फोकस जो है वो आप खो चुके हैं अपना। सिर्फ पैसा कमाना एक अकेला उद्देश्य नहीं होता। पैसा किस दिशा से आना चाहिए है, किस तरीके से मेरा काम होना चाहिए, मैं किस चीज के लिए अपनी आइडेंटिटी बनाऊं, ये सभी चीजों को एक बार फिर से रिविजिट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे समय में धार्मिक यात्रा को लेकर के खास तौर पे घर परिवार के साथ में प्लान जरूर बनने वाला है। और पैसा जो उधार दिया था उसके यहां पे वापस मिलने के चांसेस भी आपके लिए स्ट्रांग जरूर बन रहे हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि कौन सा पौधा घर में लगाने से कौन सी कामना पूर्ति संभव होती है। कहा जाता है कि अनार का पौधा अगर घर में लगा दिया जाए तो कर्ज से राहत अवश्य देता है, घर में समृद्धि लेके आता है। हल्दी का पौधा अगर लगाया जाए तो नेगेटिविटी को दूर करता है, इसलिए इस पौधे को घर में अवश्य ही लगाना चाहिए। कृष्ण कांता का बेल, जिसमें नीले रंग के फूल होते हैं, इसे लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है, आर्थिक समस्याएं हटाता है, वहीं आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली लेकर के आता है। जिनके घर में नारियल के अगर पेड़ लगे हों, उन्हें मान सम्मान में खूब वृद्धि होती है। वहीं श्वेतार्क को गणपति का पौधा भी कहा जाता है, ये लगाने से सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। वहीं हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा जो है ये तो खास महत्व रखता ही है। तुलसी के पौधे को एक तरह से लक्ष्मी जी का रूप भी माना जाता है। अगर आपके घर में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी है या पौधे, ये जो तुलसी का पौधा खास तौर पे है, ये उस नेगेटिविटी को नष्ट करता है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि तुलसी का पौधा घर के दक्षिण भाग में नहीं लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए अगर आप इसको स्थापित करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादातर घरों में देखा जाता है कि आम के पेड़ लगे होते हैं और लोग बड़े शौक से अलग अलग तरह के आम के पेड़ लगाते हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम है कि इसका आपके घर के आसपास लगा होना आपको किस तरह की हानि पहुंचा सकता है। घर के पास अगर आम का पेड़ हो, आपके बच्चों पर बुरा असर डालता है। ऐसे पेड़ शौक से तो अवश्य लगा दिए जाते हैं, पर ये लगाने के पश्चात इस पेड़ के पास ऐसे पेड़ लगाइए जो शुभ माने जाएं, जैसे कि नारियल हो गया, नीम का पेड़ हो गया, अशोक का पेड़ हो गया। इनको लगाना आसपास में बेहतर बन जाता है। फिर बात आती है बेल वाले पौधे, लताओं वाले पौधे। इनको प्रवेश द्वार पर एक्सटीरियर स्पेस, जैसे कि बालकनी में अगर आप लगाते हैं तो दिखने में तो सुंदर दिखते हैं, पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये लताएं जो हैं ये कंपाउंड की दीवार से ऊंची बिल्कुल भी ना जाए। फिर बात होती है बरगद और पीपल के पेड़ की। तो हिंदू धर्म में पवित्र तो अवश्य माने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बरगद के पेड़ को घर में नहीं लगा करके मंदिर में लगा दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। बरगद का पेड़ जो है अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखता है, तो खास तौर पे आध्यात्मिक जगह पर अगर इसको लगाया जाए तो ज्यादा बेहतर परिणाम देता है। फिर बात होती है घर के बच्चों की बुद्धि तेज करने के लिए, तो वहां पर या ये भी कहा जाए कि पैसे अगर रुक जाते हैं, घर में बार बार सभी की तबीयत खराब रहती है, तो अशोक का वृक्ष अपने घर के कंपाउंड में लगा करके एक बार आप देख लीजिए, बहुत जल्दी राहत भी मिलेगी। तो वहीं जो परेशानियां हैं वो देखते ही देखते मिट जाएंगी। फिर बात आती है आंवले की। इसका भी पौधा है और इसको लगाने से घर में जो बीमार व्यक्ति है उसको बहुत ज्यादा बेहतर परिणाम मिलते हैं, या ये कहा जाए रिकवरी जो है उनकी वो जल्दी होती है। फिर घर में गेंदे लगाने से, गेंदे की जो आप फूल देखते हैं, ये लगाने से बृहस्पति मजबूत होते हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। इसी के साथ में पौधों की जानकारी दे दी है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी को लेकर के त्रस्त हैं, चाह रहे हैं कि बाहर निकलने का कहीं से रास्ता मिले, जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो बहुत कर ली पर अब सक्सेस की बारी आ चुकी है, तो वहां पर मैं आपके लिए तैयार हूं।
आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए, या ये कहा जाए कि आपका मार्गदर्शन करने के लिए। करना आपको बस इतना ही है, साइड में दिए गए फोन नंबर्स पे संपर्क करेंगे और कुंडली विश्लेषण के लिए अपना अपॉइंटमेंट अब जल्द से जल्द बुक करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।